दिल्ली में बीजेपी के आला कमान के साथ एक टीम के तौर पर योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों डिप्टी सीएम की मुलाकात क्या है, इसके मायने हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर नाहिद हसन का वो कौन सी संपत्ति है जिस पर सरकार की नजरें टेढ़ी हैं और कहां चल सकते हैं बुलडोजर, और साथ साथ बीजेपी के किस विधायक ने अब किस नए शहर के नाम को बदलने की मांग की है और क्या है उस शहर का नाम। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश की टीम योगी एक साथ राष्ट्रपति भवन पहुंची, एक साथ प्रधानमंत्री से मिलने पहुंची और एक साथ गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंची। यानी कि टीम योगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, और इसके अलावा एक और शख्स जो इस टीम का हिस्सा है, जो साथ दिल्ली पहुंचा है, वो है सुनील बंसल, यानी कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री। मुलाकात कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मुलाकात में नई बात सिर्फ ये है कि पहली बार सीएम और दोनों डिप्टी सीएम एक साथ इस तरीके के इस कर्टसी कॉल को लेकर दिल्ली पहुंचे। आपने कभी भी एक टीम के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केशव मौर्य या फिर दूसरे डिप्टी सीएम को कभी भी एक साथ राष्ट्रपति भवन, एक साथ प्रधानमंत्री से मिलते, एक साथ अमित शाह से मिलते नहीं देखा। तो इसके पीछे की वजह क्या है मायने। अब साफ है कि इस बार दिल्ली ने कहीं ना कहीं ये इशारा कर दिया है कि अब यूपी में टीम योगी काम करेगी। टीम योगी का मतलब योगी आदित्यनाथ के साथ उनके दोनों डिप्टी सीएम होंगे, और तभी शायद इस मुलाकात को इस तरीके से प्लान किया गया है कि सिर्फ अकेले नहीं, पूरी टीम एक साथ बीजेपी के सभी आला कमान के बड़े नेताओं और राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करेगी। तो इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी का आला कमान अब उत्तर प्रदेश को एक टीम की तरह देखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके मुखिया हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनकी टीम भी उतनी ही अहम है, यानी कि दोनों डिप्टी सीएम भी उतने ही अहम हैं जितने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जिस तरीके से ये पहली मुलाकात एक तरीके से अपने आप में दिखाई दी है, इससे एक और बात साफ होती है, वो ये कि केंद्र अपने एजेंडे को लेकर बिल्कुल साफ है। यानी कि नेताओं के आपसी मनमुटाव, नेताओं के आपसी खटास के रिश्ते अब सामने नहीं आने चाहिए। और इस चुनाव के बाद अगर आप इन नेताओं के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज को देखें तो ये पूरी कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह का कोई ऐसा मैसेज सामने न जाए कि उत्तर प्रदेश की टॉप लीडरशिप में आपस में कोई खटास है, नेताओं के बीच कोई मनमुटाव है। क्योंकि बीजेपी के इस बड़ी जीत के बावजूद बड़े नेता चुनाव हार चुके हैं, और इसीलिए इस बार बीजेपी ने मंत्रिमंडल को बनाने के वक्त एक बड़ी सर्जरी की थी और कई बड़े नेता बाहर कर दिए गए। यानी कि किसी भी तरह का मनभेद, मतभेद अब इस योगी 2.0 में उसकी गुंजाइश नहीं रखी गई थी, और इसीलिए जो आज का ये दिल्ली दौरा है टीम योगी का, ये बेहद अहम है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जिस 100 दिन के एजेंडे को उत्तर प्रदेश के इस टॉप लीडरशिप के सामने रखा है, वो ये दिखा रहा है कि अब इस टीम को टीम की तरह काम करना होगा। श्रेय अगर किसी को जाएगा तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को। अब अगली खबर। आज के इस मुलाकातों का सिलसिला भी बड़ा ही दिलचस्प है। प्रधानमंत्री से जब आज टीम योगी की मुलाकात हुई तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद थे। लेकिन आज वहीं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री, कभी प्रधानमंत्री के करीबी नौकरशाह रहे ए.के. शर्मा ने भी आज अलग से प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, और उन्होंने बकायदा ट्वीट कर अपनी 2 फोटो भी डाली, जिसमें वो
अलग से प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और उस मुलाकात के बारे में उन्होंने जिक्र भी किया कि प्रधानमंत्री से वो मार्गदर्शन ले रहे हैं। तो एक ही दिन दो अलग अलग फोटो और दोनों अलग अलग फोटो के मायने बिल्कुल अलग है। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम के साथ मिले और ए.के. शर्मा यानी अरविंद कुमार शर्मा जो कि शहरी विकास मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने अलग से प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मायने अपने आप निकाले जा सकते हैं कि आखिर दिल्ली दरबार किस तरीके से इन मुलाकातों को देखता है। अब इसकी चर्चा भी होगी और इसके मायने भी निकाले जाएंगे, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस बार दिल्ली दरबार ने बहुत कुछ तय कर दिया है कि टीम के तहत ही काम करना होगा और अगर कोई दिल्ली का चहेता है तो फिर वो कैसे काम करेगा। कैराना के विधायक नाहिद हसन के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है और आज इसी अभियान के तहत कैराना में नाहिद हसन के राइस मिल पर आज एक नोटिस चस्पा कर दिया गया। ये नोटिस नीलामी का नोटिस है कि अगर 16 लाख की जो रकम उन्होंने बतौर लोन लिया था इस राइस मिल के लिए, अगर उन्होंने उसे नहीं चुकाया तो फिर इसकी नीलामी कर दी जाएगी। ये राइस मिल है जो कि कैराना में है और नाहिद हसन का है और सरकार की नजरें इस वक्त टेढ़ी हैं। इसके पहले भी नाहिद हसन के रिश्तेदार जो सरवर हसन हैं, अरशद हसन हैं, इनके कॉलोनी पर इनकी करीब 8 बीघे जमीन पर सरकार ने बुलडोजर चलाया था, क्योंकि ये आरोप है कि इन्होंने सरकारी और नजूल की जमीनें कब्जा कर उस पर कॉलोनियां बनाई हैं। तो उस योगी आदित्यनाथ के उस बयान को याद करिए जो उन्होंने चुनाव के ऐन पहले दिया था कि वो गर्मी शांत कर देंगे और मुजफ्फरनगर और कैराना के इलाके में जो कुछ हो रहा है तो वो मई और जून में भी उस इलाके को शिमला बना सकते हैं। तो दिखाई अब यही दे रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है और उसकी जो दिशा सीधे नाहिद हसन की तरफ है, खास करके कैराना के, वो उनके बयानों से निकला हुआ वो बुलडोजर है जिसे लोगों ने पहले ही भांप लिया था। फिलहाल ये कार्रवाई चल रही है उनके रिश्तेदारों के खिलाफ, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने जमीनें कब्जा की हैं, उन पर आरोप है कि उनका राइस मिल अवैध तरीके से बना है या फिर उसमें लोन लेकर के उसका पैसा भी नहीं चुकाया गया है। तो आज उस पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। अब आगे देखना यह है कि और कौन कौन सी कार्रवाई सरकार कर सकती है। और अब अगली खबर, उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदलने की मांग लगातार जारी है और इस बार ये मांग बीजेपी के विधायक विनोद सिंह ने की है, जो कि सुल्तानपुर के विधायक हैं और उन्होंने सुल्तानपुर शहर का नाम बदलकर कुश भवनपुर रखने की मांग की है। राम के पुत्र कुश के नाम पर इस शहर को करने की मांग 7 अप्रैल को उन्होंने सरकार को की है और उनका मानना है कि ये पौराणिक तौर पर यह शहर राम के वंशजों का है, लेकिन खिलजी ने इसका नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया था। इसलिए दोबारा से इतिहास को बदला जाए और इस शहर का नाम एक बार फिर से बदल दिया जाए। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।